शपथ पूरी करो मोरेन सेडाई। मैं शपथ लेती हूँ कि सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। कोई शस्त्र नहीं बनाऊंगी जिससे किसी की हत्या हो, और शक्ति का शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करूंगी। पता है पुरानी भाषा में आइस सेडाई को क्या कहते हैं? सबकी दास। ये वो लोग हैं जो दुनिया बचाते हैं। मैंने ये रास्ता नहीं चुना, पर मंजिल तक जरूर जाऊंगी। वो कौन सी जगह है? 2 नदियों का गांव। उन पहाड़ों में लोग कई पुश्तों से बसे हैं। उम्मीद है वो आने वाले वक्त से लड़ पाए। निशाचर जाग उठा है और उसका सामना करना सिर्फ किसी एक के बस में है, और वो तुम में से एक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम समझते हो। मोरेन, वो क्या है? निशाचर, वो आ रहा है। अब क्या करें? हम जिन्हें चाहते हैं उनकी रक्षा करते हैं, आखिरी सांस तक। हमारे दुश्मन चारों ओर हैं। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम पहले ही बहुतों को खो चुके हैं। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। ऐसा नहीं होगा। अगर हमने निशाचरों को अभी नहीं रोका, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। समय जो चाहता है वही द व्हील ऑफ टाइम सीजन 4 स्टेटस अपडेट। इंपॉर्टेंट नोट, Amazon प्राइम वीडियो की लोकप्रिय फैंटेसी टेलीविजन सीरीज द व्हील ऑफ टाइम के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट यह है कि सीजन 3 के पूरा होने के बाद Amazon MGM स्टूडियोज ने इस सीरीज को आधिकारिक तौर पर कैंसिल कर दिया है। चूंकि ये सीरीज अब आगे कंटिन्यू नहीं हो रही है, इसलिए सीजन 4 को कभी बनाया ही नहीं जाएगा और ना ही इसकी कोई आधिकारिक रिलीज डेट, ट्रेलर या नई कास्ट सामने आएगी। नीचे इस शो के पूरे सफर, सीजन 3 तक की कहानी, मुख्य कलाकारों और इसके अचानक बंद होने से जुड़ी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है, ताकि आपको इसके इतिहास और प्लॉट से जुड़ी हर बात गहराई से समझ आ सके। 1. सीरीज रद्द होने का कारण और बैकग्राउंड। मेकर्स की प्लानिंग, शो के शो संजीव, शो अनुरूप, शो रनर राफे जटकिंस की योजना इस फैंटेसी एपिक को रॉबर्ट जॉर्डन के मूल उपन्यासों के आधार पर कुल 6 से 7 सीजन तक ले जाने की थी। अमेजन का फैसला, सीजन 3 का प्रसारण मार्च और अप्रैल 2025 के दौरान हुआ था। इसके तुरंत बाद मई 2025 में अमेजन ने ये घोषणा कर दी कि वे इस सीरीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इसे 3 सीजन के बाद समाप्त कैंसिल किया जा रहा है। दर्शकों और क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया, शो को अपने विजुअल्स, भव्य सेट और दूसरे व तीसरे सीजन में बेहतर होती कहानी के लिए फैंटेसी लवर्स की तरफ से ठीक ठाक सराहना मिली थी। हालांकि बहुत भारी बजट और उम्मीद के मुताबिक ग्लोबल व्यूअरशिप न मिल पाने के कारण अमेजन ने इसे आगे रिन्यू न करने का कड़ा फैसला लिया। 2. बजट। हाई बजट प्रोजेक्ट द व्हील ऑफ टाइम अमेजन प्राइम वीडियो के सबसे महंगे शोज में से एक था। इसके प्रत्येक एपिसोड पर पानी की तरह पैसा बहाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के शुरुआती सीजन्स का प्रति एपिसोड बजट लगभग $10 मिलियन, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड से भी अधिक था। बड़े पैमाने पर VFX, भव्य कॉस्ट्यूम्स, विशाल सेट और ग्लोबल लोकेशंस पर शूटिंग होने के कारण यह एक बेहद खर्चीला प्रोजेक्ट साबित हुआ था, जो अंततः इसके बंद होने की एक बड़ी वजह बना। 3. मुख्य स्टारकास्ट, मेन स्टारकास्ट। चूंकि सीजन 4 आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसकी स्टारकास्ट में किसी नए चेहरे के जुड़ने का सवाल नहीं है। हालांकि सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक जिन मुख्य कलाकारों ने इस दुनिया को जीवंत किया था वे निम्नलिखित हैं। रोसमुंड पाइक मायरेन डमोड्रेड के रूप में, जो शो की केंद्रीय और सबसे मशहूर कलाकार थीं। जोशा स्ट्रेडोव्स्की माइनस रैंड आल थॉर द ड्रैगन रीबॉर्न के रूप में। मैडलीन मैडन माइनस एग्वेन आल्वेर के रूप में। मार्क्स रदरफोर्ड माइनस पेरिन एबारा के रूप में। डोनल फिन मतकाउठो के रूप में, जिन्होंने सीजन 2 और 3 में ये भूमिका निभाई। जोई रॉबिन्स निनाइव आल मीरा के रूप में। 4. कहानी, स्टोरी और प्लॉट ओवरव्यू। ये सीरीज रॉबर्ट जॉर्डन की मशहूर बेस्ट सेलिंग फैंटेसी उपन्यासों की श्रृंखला पर आधारित है। मूल कथानक, इसकी कहानी एक ऐसी जादुई दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है जहां केवल कुछ चुनिंदा महिलाएं ही जादू पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं। कहानी की शुरुआत में मोयरेन नाम की एक जादुई महिला एस सेडाई 5 युवा गांव वालों को तलाशती है, क्योंकि उनमें से एक के बारे में भविष्यवाणी होती है कि वही द ड्रैगन रीबॉर्न है। या तो वह इस दुनिया को बचाने वाला मसीहा बनेगा या फिर इसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। सीजन 3 तक का सफर। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, रैंडल थोर की पहचान ड्रैगन रीबॉर्न के रूप में पक्की होती गई।
सीरीज में डार्क वन और उसकी ताकतों के खिलाफ दुनिया को बचाने की जंग, राजनीतिक षड्यंत्र और जादुई ताकतों का आपस में टकराव दिखाया गया। अगर सीजन 4 बनता तो कहानी रॉबर्ट जॉर्डन की किताबों के अगले भागों जैसे द शैडो राइजिंग और द फायर्स ऑफ हेवन की घटनाओं और विशाल युद्धों पर आधारित होती, लेकिन शो रद्द होने के कारण किताब के पाठकों का वो विजन पर्दे पर अधूरा ही रह गया। 5. विलेन कौन बनता? पोटेंशियल विलन्स। द डार्क वन इस पूरी गाथा का मुख्य और परम खलनायक द डार्क वन शैतान है जो ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता है। फोरसेकन डार्क वन के सबसे शक्तिशाली और प्राचीन अमर सेनापति यानी फोरसेकन इस सीरीज के मुख्य विलेन के रूप में सक्रिय रहे थे। सीजन 3 और उसके बाद की संभावित कहानियों में इशामाइल और अन्य फोरसेकन विलेन के तौर पर मुख्य केंद्र में रहने वाले थे, जो रैंडल थोर और उसके साथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते। 6. ट्रेलर अपडेट, ट्रेलर स्टेटस। चूंकि अमेजन ने इस सीरीज को मई 2025 में ही रद्द कर दिया था, इसलिए द व्हील ऑफ सीजन 4 का कोई भी आधिकारिक ट्रेलर कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। यदि आप इंटरनेट या यूट्यूब पर सीजन 4 के नाम से कोई भी वीडियो या ट्रेलर देखते हैं तो वे सब फैंस द्वारा बनाए गए काल्पनिक फैन मेड कॉन्सेप्ट ट्रेलर हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जरा सी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, आपको कमेंट में ये बताना कि आपको कौन सी मूवी की अपडेट जाननी है, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, कोई सी मूवी हो, और या फिर किसी भी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना, कुछ भी जानना तो कमेंट में उस मूवी का नाम जरूर लिखें।